नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। अभी मेरी उम्र 32 वर्ष की है। उस वक्त मैं अपने संयुक्त परिवार के साथ रहता था। हमारे चाचा आदि सब साथ ही रहते थे। उस समय चाचा की शादी नहीं हुई थी। शादी होने के बाद चाचा पड़ोस में के मकान में ही अलग रहने लगे थे। चाचा ने ये मकान किराए पर ले लिया था। उस मकान के मालिक का नाम मोहन जैन था। उनकी एक बहू थी जिसका नाम पुष्पा था। मोहन जैन के बेटे का नाम पप्पू जैन था तथा 1 साल की पोती थी, उसका नाम मोना था। पुष्पा भाभी की उम्र उस समय 28 वर्ष थी। उनका शरीर एकदम गोरा था। भाभी पर भरपूर जवानी छाई हुई थी। मुझे उनकी तरफ देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, घर में कोई नहीं था। मैंने चाचा को आवाज लगाई पर वहाँ कोई नहीं था। मैं जाने लगा पर तभी स्नान घर में से कई तरह की आवाज आ रही थी, जैसे पानी गिरने की आवाज, चूड़ियों के खनकने की आवाज, पायल की छन छन की आवाज के साथ साथ गाना गुनगुनाने की आवाज भी आ रही थी। इससे मुझे समझ आया कि कोई घर में है। मैंने सोचा कि बाथरूम में चाची होंगी तो मैंने आवाज दी तो चाची की जगह पुष्पा भाभी ने अंदर से आवाज दी, तुम्हारी चाची चाचा कहीं गए हुए हैं। यह सुनकर मैं वापस जाने लगा था पर मेरा दिल किया कि चलो देख लेते हैं, भाभी का कुछ दिख जाए। मैंने अंदर जाकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा तो भाभी दरवाजा खोलकर बिना कपड़ों के नहा रही थी। भाभी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। शरीर से पानी गिरना मेरे अंदर आग लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि वहीं पर प्यार करने लगूं। फिर मैं न जाने क्या सोचकर उधर ही खड़ा रह गया। भाभी ने बाहर निकलकर मुझे देखा और हैरान रह हो गई। भाभी बोलने लगी, तुम अभी गए नहीं? मैंने उनकी तरफ एक अजीब नज़र से देखकर कहा, नहीं भाभी, मैं आपके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। ये बात सुनकर उसने हाथ से उनका पेटीकोट छूट गया जिससे उनके शरीर ढके थे, क्योंकि वह सिर्फ कपड़ा लपेट कर बाहर आई थी। पेटीकोट से उन्होंने अपने शरीर को ढक रखे थे और वो उनके घुटनों तक का हिस्सा ढक रहा था, पर अब सब खुल गया था। उनका भीगा शरीर चमक रहा था। वे अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को ढकने की कोशिश कर रही थी, जो नाकामयाब कोशिश थी। उनके इतने बड़े थे कि हाथ से छुपाए ही नहीं छुप रहे थे। अचानक से वह कमरे की ओर भागी। मैं भी भाभी के पीछे भागा। उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की परंतु कामयाब ना हो पाई। मैं कमरे में घुस गया। तब से मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैं बहुत चक्का रह गया कि भाभी तो मुस्कुरा रही है। कुछ ही देर में सारी कहानी खुलने लगी। वो मुझसे खुद ही प्यार करना चाहती थी। फिर उन्होंने मुझे एक कटोरी दी और उसने सरसों का तेल दिया और कहा, आज तू मेरी मालिश करेगा, ये ले तेल और चालू हो जा। यह कहकर उन्होंने मेरे सामने तेल से भरी कटोरी रख दी। मैंने उनके पैरों से शुरुआत की। उनके पैर बहुत सुंदर थे। उनके बाद मेरे हाथ उनकी पैर पर आ पहुँचे। फिर मेरे हाथों ने उनकी संगमरमरी पैरों को बहुत सुंदर पैर थी। भाभी और फिर से रोमांटिक हो रही थी। फिर हम दोनों कमरे में सो गए। मैंने भाभी से पूछा, भाभी आप ये क्या कर रही हो? क्या आप पप्पू भैया आपको खुश नहीं कर पाते? ये सब बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कैसे भाभी को प्यार से देखा था और उन्होंने मुझे ताड़ते हुए देख लिया था। कुछ पल रुकने के बाद भाभी अपनी प्यार कहानी बताने लगी कि मोना उनकी बेटी तो है पर उसके पति की नहीं है। मैंने कहा, भाभी आप पूरी बात बताओ कि ये सब कैसे हुआ? भाभी ने कहा, हुआ ऐसा कि मेरा परिवार गरीब था। वो लोग अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे थे जो कि पैसे वाला हो और सुंदर हो, शादी की उम्र और अमीर परिवार हाथ से निकल ना जाए, इसलिए उन्होंने मेरी शादी यहाँ कर दी। मेरी शादी 18 साल में हो गई थी। सुहाग रात के पहले दिन ही मुझे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब मेरे पति मेरे साथ प्यार करने आए तो इनका कुछ हुआ ही नहीं। ये सब इनकी बचपन की गलतियों का नतीजा था जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मैं भाभी की बात को ध्यान से भाभी सुन बोली, रहा था। हाँ। भाभी हुआ ये मेरे कि पति मुझसे एक दिन 10 मैं साल बड़े नहाने के हैं, लिए बाथरूम ऊपर में से घुसी प्यार भी तो मैंने नहीं हो देखा कि पाता। इसमें तो मैं दरवाजा रिएक्ट ही किया नहीं कि है। अरे तो इसलिए दरवाजा मैं क्या अगले बंद दिन से में सुबह लगा। अंधेरे में ही नहाने लगी। मैं क्यों? भाभी बता रही हूँ,
सुनो ना, उस दिन मैंने कपड़े उतारने चालू किए, जिससे मेरे नीचे का हिस्सा खुल गया क्योंकि कपड़ा घुटने से ऊपर तक का था। मैंने सिर से पानी डालकर नहाना चालू किया, फिर मुंह पर साबुन लगाया। फिर भाभी उस समय मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई नहाते हुए देख रहा है। मैं फिर मैं गई, ये मुझे देखकर पता ही कमरे नहीं में चला कि अपने अभी चली भी मुझे गई। कोई देख रहा है। मैं फिर क्या हुआ भाभी? भाभी नहीं, उस दिन मेरे पति तो शहर से बाहर गए हुए थे। उनका होना ना बराबर था क्योंकि उसने मेरे से प्यार नहीं हो पाती थी। मैं घर में मैं और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं था। तभी ससुर ने आवाज लगाई कि बहू चाय लाना। उनके सामने चाय लेकर गई। मैं घूंघट कर रखा था, पर मेरे शरीर को अपनी आंखों से टटोल रहे थे। उनका मन प्यार करने का हुआ था। उसे देखकर मेरी आंखें में चमक आ गई। उन्होंने मुझे देखकर बोला कि बहू आज प्यार कर लेते हैं। मैंने कहा भाभी आपका तो मन का ही हो रहा था, तो आपने क्यों रोका? भाभी मैंने उन्हें कहा रोका था, बस खुद से कुछ नहीं किया था ताकि मैं उनके सामने शरीफ बहू दिखूं। मैंने कहा ओके। फिर भाभी बताती जा रही थी और मेरा भी मन होता जा रहा था। इसके आगे भाभी ने बताया और मैं गर्भवती हो गई। उसके 9 महीने बाद मैंने मोना को जन्म दिया। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे ससुर को मालूम थी कि मोना मेरी और उनकी बेटी है। मैंने भाभी से पूछा आपके पास आपके ससुर हैं तो आपने मुझसे प्यार किया? भाभी मुस्कुरा दी और बोली मुझे किसी जवान लड़के से प्यार करनी थी। फिर आजकल ससुर बाहर गए हैं। वो 4 महीने के बाद अपने बड़े बेटे के पास से आएंगे। मैंने कहा तो आपको कैसा लगा भाभी? भाभी बोली मजा आया। अब मेरी और भाभी की सेटिंग हो गई है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।